Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमारे पास दो पोर्शंस थे। पहला पोर्शन जो था वो था मिरर्स के बारे में, और आज हम दूसरा पोर्शन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है लेंसेज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि मिरर क्या होता है। मिरर एक्चुअली एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता है जिसका इनर या आउटर साइड जो है पॉलिश्ड होता है इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट लाइट। इट मींस कि मिरर्स जो थे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है लेंसेज। लेंस जो होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होते थे और लेंस जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो लेंस हमारे पास क्या होता है, ये एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो ग्लास का बना होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट मींस कि ये लाइट को पास करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मिरर्स जो थे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन ये जो है लाइट को पास करेगा। इसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन करते हैं, तो जब लाइट पास होगा तो लाइट जो है अपने पाथ से डिविएट करेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लेंस जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होते हैं। जब लाइट इससे पास होता है तो वो लाइट जो है अपने पाथ से डिविएट करता है, तो वो हमारे पास होता है रिफ्रैक्शन। डिविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो हम कह सकते हैं कि लेंस जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो ग्लास का बना होता है और इसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा लेंस इसका कि अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट made of glass used to refract light is called lens। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मिरर जो होता था वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता था। सपोज ये हमारे पास है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और इसका हम एक पोर्शन ले ले और इसका आउटर साइड या इनर साइड जो है इसको पॉलिश करे इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट लाइट, तो इसको हम कहते थे मिरर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता था। लेकिन लेंस जो है ये दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से बना होता है। सपोज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था और इसी तरह एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। इसी तरह ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनाता है एक लेंस। लेकिन इनका इनर साइड या आउटर साइड जो है ये पॉलिश्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इसको यूज करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसका इनर या आउटर साइड रिफ्लेक्ट हो तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा मिरर। तो इसलिए इसका इनर या आउटर साइड जो है ये पॉलिश्ड नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टाइप है ये भी दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से बना होता है। सपोज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। तो ये जो बनाता है ये हमारे पास एक और लेंस बनाता है। ये हमारे पास बन गया एक और लेंस। तो ये भी हमारे पास दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ एक लेंस है। ये एक पोर्शन है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का और ये दूसरा पोर्शन है, लेकिन ये जो है ट्रांसपेरेंट है तो इससे लाइट पास होगा और लाइट जो है डिविएट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बेस पे हमारे पास लेंसेज के दो टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है कनकेव लेंस। डियर स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस क्या होता है? वो लेंस जो मिड पे थिन हो और एजेस पे थिक हो, तो इस किस्म के लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस। यहाँ पे ये जो लेंस है ये हमारे पास कनकेव लेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मिड में जो है ये थिन है, जबकि एजेस पे जो है ये हमारे पास
थिक है, तो ये हमारे पास हो गया कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा, अ लेंस विच इज thick at the edges and thin at mid is called concave लेंस। अब डियर स्टूडेंट, सपोज ये हमारे पास है एक कनकेव लेंस, यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट सपोज हम इंसिडेंट करते हैं या फॉल करते हैं, तो वो पैरेलल रेज जो है अपनी डायरेक्शन में, अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी, या तो हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएंगी या इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस के केस में हमेशा जो रेज होती है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वो डाइवर्ज करती है, वो फैल जाती है। सपोज ये रेज हमारे पास आ गई है, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये रे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो पैरेलल रेज आए थे वो फैल गए, डाइवर्ज हो गए। तो इसलिए कनकेव लेंस का दूसरा नाम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस भी है। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस because it diverges parallel rays of light falling on it। ये था हमारे पास पहला टाइप। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा टाइप है कन्वेक्स लेंस। डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? वो लेंस जो यहाँ पे ये हमारे पास कनकेव लेंस जो था वो मिड पे थिन था और एजेस पे थिक था। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो मिड पे थिक होता है जबकि एजेस पे थिन होता है। तो कन्वेक्स लेंस हमारे पास आ जाएगा अ लेंस विच इज थिन, a lens which is thin at the edges and thick at mid is called convex लेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लेंस पे जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो क्या होगा? सपोज ये हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस और इस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है ये पड़ रहे हैं, तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है किस डायरेक्शन में डिविएट करेंगे? अपनी पाथ से। डियर स्टूडेंट्स, जब कन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ते हैं तो वो रेज जो है कन्वर्ज हो जाते हैं टू अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो रेज है ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएंगे टू अ सिंगल पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल करते हैं तो वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड converging lens. It is also called converging lens because it converges parallel rays of light falling on it to a single point। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।